सम्मानित मंच, आदरणीय राही जी, आदरणीय प्रशांत जी, हमारे राजनीतिक गुरु और जिन्होंने मुझे राजनीति का ककहरा सिखाया, प्रख्यात समाजवादी नेता आदरणीय रघु ठाकुर जी, प्रोफेसर आनंद जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल आदरणीय सत्यपाल मलिक जी, राम धीरज जी, साथियों और दोस्तों, ये जो गांधी विद्या संस्थान की लड़ाई है कोई आज से नहीं है। बहुत पहले भी एक बार मुझे याद है कि इस संस्थान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की गई थी और उस समय राम धीरज जी के साथ मिलकर, राही जी के साथ मिलकर हम लोगों ने आंदोलन चलाया था वहां, जिसमें संदीप पांडे जी भी आए थे, आदरणीय रघु ठाकुर जी भी आए थे और बड़े मुश्किल से उस वक्त जो खतरा था उसको टाला गया था। और तब भी मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बैठे हुए थे। तो जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पे बने हुए संस्थान है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे बने हुए संस्थान है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पे बने हुए संस्थान है, इन संस्थानों पर धीरे धीरे करके कब्जा करना यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, उसका मकसद है। इस बात को हमें समझना होगा। पूरे देश के अंदर जो संस्थान आप बोले पूरे देश में जो संस्थान गांधी के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन पर कब्जा कैसे करना है, यह इस सरकार का मकसद है। और इस बात को अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो शायद हमारी लड़ाई बहुत सीमित रह जाएगी। यह योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। गांधी के विचार फैलने ना पाए, जेपी के विचार फैलने ना पाए, लोहिया के विचार का विस्तार ना हो पाए, क्योंकि जब आप गांधी के विचारों को आगे बढ़ाएंगे तो फिर बीजेपी की दुकान तो चल नहीं सकती, उनका जो धंधा चल रहा है वो चल नहीं सकता, उनको जो देश को बांटने की जो नीति चल रही है वो नहीं चल सकती। फिर तो आपको अहिंसा की बात करनी पड़ेगी, भाईचारे की बात करनी पड़ेगी, सर्वधर्म प्रार्थना की बात करनी पड़ेगी, भारतीय संस्कृति और एकता और सबके मिलने जुलने की बात करनी पड़ेगी। तो ये तो यहां होना नहीं है। इनको तो फैलाना है नफरत, कभी फिल्म के नाम पे नफरत फैलाओ, कभी फिल्म के कपड़े के नाम पे नफरत फैलाओ, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत फैलाओ, और इन सारी नफरतों के जरिए जो आपके जिंदगी के मूल सवाल हैं उनको पीछे धकेलते जाओ। रोटी कपड़ा मकान के सवाल, महंगाई के सवाल। आज एक व्यक्ति को भारत की पूरी संपत्ति सरकार ने सौंप दिया, आपकी संपत्ति तो कब्जा करने जा रहे हैं। एक व्यक्ति के नाम पर आकाश में चले जाइए तो जहाज उसी का, अडानी के नाम, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी के नाम, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी के नाम, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी के नाम, गैस अडानी के नाम, बिजली अडानी के नाम, सड़क अडानी के नाम, रेल अडानी के नाम। पूरा हिंदुस्तान एक व्यक्ति के नाम पे नीलाम किया जा रहा है और लाखों करोड़ रुपए का उसका भ्रष्टाचार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जरिए सामने आया। हम लोगों ने जेपीसी की मांग की, कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? इसलिए कि आज जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये इन लोगों के माध्यम से अपनी राजनीतिक सत्ता को चलाना चाह रहे हैं भ्रष्टाचार के पैसे के जरिए, जिसका जिक्र कुछ दिनों पहले सत्यपाल मलिक जी ने एक विस्फोटक अपने इंटरव्यू के जरिए किया। हम लोगों ने
रघु ठाकुर जी के साथ मिलकर, अभी यहां पे कुछ विचारों को लेकर बात हो रही थी, लेकिन रघु ठाकुर जी के साथ मिलकर हमने अपनी राजनीति की शुरुआत की तो नारा हम लगाते थे, गांधी लोहिया जय प्रकाश अमर रहे अमर रहे। हमने कभी अलग किया ही नहीं, हमने नारा हमेशा लगाया, गांधी लोहिया जय प्रकाश अमर रहे, क्योंकि हिंदुस्तान को अगर लेके आगे जाना है, इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, तो ये तीन विचार हमारी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार हैं। ऐसा मैं मानता। अंधेरे में तीन प्रकाश, गांधी लोहिया जय प्रकाश। बिल्कुल ठीक बहन ने हमारी नारा लगाया। तो इसलिए संघर्ष की बात अगर हम करें, डॉक्टर लोहिया ने जेल, वोट और फावड़ा का सिद्धांत दिया। संघर्ष का प्रतीक जेल, रचनात्मकता का प्रतीक फावड़ा, परिवर्तन का प्रतीक वोट। तो इसलिए हमें इन सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा। पार्लियामेंट के लिए जो उन्होंने बात कही कि अगर सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, आज सड़क को जगाने की जरूरत है। मैं बधाई देना चाहता हूं राम धीरज जी को और आप सबको कि आपने सड़क को जगाने की एक मुहिम शुरू की है। संसद में जहां हम लोग बैठे हैं वहां आवाज उठाते हैं, सस्पेंड करके बाहर भी कर दिया जाता है, लेकिन प्रतिरोध का जो अपना तरीका है वो अपनाते हैं, विरोध अपना जारी रखते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो गांधी विद्या संस्थान को बचाने की लड़ाई है, ये गांधी विद्या संस्थान को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये गांधी के विचारों को, लोहिया के विचारों को, विनोबा के विचारों को, जयप्रकाश जी के विचारों को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हमको सबको एक साथ मिलके इसमें लड़ना पड़ेगा। रघु जी ने अभी कुछ दिनों पहले वहां जाकर भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। मैं उस वक्त आ नहीं पाया था क्योंकि एक काला अध्यादेश दिल्ली में भी आ गया है जिसके समर्थन जुटाने के लिए हम लोग अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। मैं समझता हूं इसमें भी जिस तरह से दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीना जा रहा है, यह भी लोकतंत्र के ऊपर एक हमला है, संविधान के ऊपर एक हमला है, और इसके खिलाफ भी हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। जहां तक गांधी विद्या संस्थान का संघर्ष है, पार्लियामेंट जब चलेगी उस वक्त भी मौका मिलते ही इस विषय को सदन में उठाऊंगा और संस्था जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे भी मिलकर आपका यह विषय निश्चित रूप से उठाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि ये कोई पहली कोशिश नहीं है, इसके पहले भी तमाम ऐसी कोशिशें इस संस्थान के ऊपर कब्जा करने की हैं, और इसलिए भी है कि इनके अपने तो कोई महापुरुष है नहीं। कभी कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे थे, कभी कहते हैं डॉक्टर लोहिया हमारे थे, कभी कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे थे, कभी कहते हैं जयप्रकाश जी हमारे थे। अब इनके कौन थे वो तो अभी एक फिल्म आ रही है, देख लीजिएगा आप, क्या डायलॉग चलाया जाता है उसका। सावरकर के नाम पे एक फिल्म आ रही है जिसमें डायलॉग, ट्रेलर का डायलॉग चल रहा है हर टीवी चैनल पे, गांधी की वजह से 32 साल तक हमें आजादी नहीं मिली। ये भारत में देखने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। आजादी के 75 साल के बाद टीवी चैनल्स पे, मीडिया पे, सारे पिक्चर हॉल्स में अभी कुछ दिनों बाद ऐसी फिल्म आने वाली है जिसमें ये डायलॉग इस्तेमाल, जो अभी ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, मात्र उसको कितना विस्तार उस फिल्म के अंदर दिया होगा आप देखिएगा जाके। उस ट्रेलर के माध्यम से एक ही डायलॉग चलाया जाता है, गांधी की वजह से 32 साल तक देश आजाद नहीं हो पाया। तो ये कितने सलीके से देश के विचारों को मारने पर लगे हुए हैं, और इनके अपने कोई महापुरुष नहीं, इनका अपना कोई आजादी के आंदोलन में योगदान नहीं, इसलिए सबको कैसे कब्जा किया जाए सारे संस्थानों पर, उसकी ये कोशिश है। मैं इस लड़ाई में, हमारे कार्यकर्ता भी बनारस में विनोद जायसवाल जी हों या हमारे पार्टी के जितने भी साथी हैं वो राम धीरज जी के साथ हैं, और मैं पूरी तरीके से इस आंदोलन के साथ हूं, इन मुद्दों के साथ हूं, सड़क से लेकर सदन तक। जहां भी
आपके साथ लड़ने की जरूरत होगी, हम आपके साथ रहेंगे। और हम तो ऐसे नेता के साथ रहे, रघु जी के साथ जिंदगी का 7-8 साल उन्होंने जेलों में ही बिताया, जिसका जिक्र अभी रमाशंकर जी कर रहे थे। तो न जेल से डरना है, न लाठी से डरना है, न किसी चीज से डरना है। जहां भी आपको जरूरत हम लोगों की होगी, आपके साथ हाजिर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।